हेलो, मैं फरजान और आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और हमारी सीरीज़ में चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बाद जैसे हमने पावर कंजप्शन का निकाला था, करंट के लिए निकाला था, तो कुछ सर्किट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हम करंट निकालेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर बार एग्जाम्स में, आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास आज एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2024 के दिल्ली सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार हम जल्दी इस क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेस ए बी एंड बी सी। आपको इस ब्रांच ए बी जो कि 5 ओम के रजिस्टर को कंटेन करती है और इस ब्रांच बी सी जो कि 5 ओम के रजिस्टर को कंटेन करती है, आपको इन दोनों ब्रांचेस का करंट निकालना है इन द नेटवर्क शोन। बाकी देखिए यहां पर आपको सिर्फ नेटवर्क दिया होगा, आपको वहां पर करंट फ्लो करवानी है और उसके बाद आपको करंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहली जो चीज आती है यहां पर कि आप यहां पर केवीएल केसीएल कैसे लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपको छोटी छोटी 2-3 बातें पता होनी चाहिए। देखिए, किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हमारे पास एक लूप होना चाहिए, लूप में हमारे पास बैटरी होनी चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए। फिर देखेंगे हम क्या करंट फ्लो हो रही है। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे हम यहाँ देखें तो हमारे पास देखिए, अगर हम कुछ इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको, ये एक हमारे पास हाइयर पोटेंशियल का टर्मिनल और एक लोअर पोटेंशियल का। हाइयर पोटेंशियल का होता है पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल होता है निगेटिव। तो अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन के दौरान, आप जैसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आप इस तरीके से जा रहे होंगे, और आप अगर जा रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, आप मोशन कर रहे हैं और आप जा रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो ईएमएफ होगा, बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। आपको ये बात याद रखनी है। देखिए, किरचॉफ्स लॉ आप जब भी लगा पाएंगे इस लूप पे जब आपको सारी बातें पता हैं। तो थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए क्योंकि हमारा किरचॉफ्स लॉ का पहला क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास जब आप निगेटिव एंड की तरफ जाएंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो ईएमएफ आप निगेटिव ले लेंगे। फिर उसी तरीके से मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, और अब की आपका मोशन इस तरीके से है, आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास जो ईएमएफ है ये आपको कैसा लेना है, ये आपको लेना है पॉजिटिव। तो 2 बातें आपको याद रखनी है, आप जिस टर्मिनल की तरफ जाते हैं आप वैसे ही हो जाएंगे। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, गंदे लोग साथ रहेंगे तो गंदे हो जाएंगे। देखिए, निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव। तो एक चीज तो हमारे पास हो गई। अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ कहता क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इक्वल्स अलजेब्रिक सम ऑफ आईआर। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ का तो आपको पता चल गया। अब आपको अलजेब्रिक सम ऑफ आईआर निकालना है, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का क्या सीन रहता है, वहां क्या आप तरीका देखेंगे कि कैसा प्लस कैसा माइनस होगा। तो मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है फॉरवर्ड, और आपका मोशन है करंट के साथ। देखिए, आप जा रहे हैं लूप में विद करंट, तो जब आप विद करंट जाएंगे तो आप जो आई आर लेंगे वो आई आर होगा पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर होगा पॉजिटिव। और यही आप अगर करंट की डायरेक्शन की अपोजिट की, ये जा रही है करंट आपकी फॉरवर्ड और आप उसके बैकवर्ड मोशन कर रहे हैं, तो आप जो यहाँ पर आई आर लेंगे, भाई इधर ध्यान दीजिएगा, आप जो आई आर लेंगे वो निगेटिव होगा। तो हमें 2 बातें यहाँ पर ये याद ही रखनी है अगर आपको किरचॉफ्स लॉ लगाने हैं। निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर आप करंट के साथ जा रहे हैं तो आपका आई और आर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो आई और आर का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। अब यहां पर हम देखते हैं हमारे पास कौन सा लूप है। ये पहला लूप है, एक ये क्लोज लूप है हमारे पास, और एक दूसरा ये क्लोज लूप। पहले इस लूप की बात करते हैं। तो हम अगर इस लूप में चल रहे हैं, इस तरीके से क्लॉकवाइज, ये चल रहे हैं इस लूप में क्लॉकवाइज। तो देखिए, क्लॉकवाइज चलते चलते हम कैसे चल रहे हैं, हम सबसे पहले तो ये जा रहे हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज के लिए। आप ऐसे जा रहे हैं, देखिए ये ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे घूम के। तो जब आप ऐसे जा रहे हैं तो देखिए आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज एक और बहुत बढ़िया है, इन्होंने क्वेश्चंस में आपको करंट को सेपरेट करके नहीं दिया है। तो आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर करंट भी फ्लो करवानी है। अब करंट तुम कैसे फ्लो करवाओगे भैया, करंट कैसे फ्लो करवाओगे, देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकलती है, चलिए आ गए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है 5 वोल्ट वाली का, इससे जो करंट निकलेगी वो है I1। ऐसे ही बैटरी ये 10 वोल्ट की है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगी वो कौन निकलेगी, वो निकलेगी I2। तो हमारे पास 2 बैटरीज हैं,
एक से निकलेगी I1 और एक से निकलेगी I2। इस पॉइंट M पर दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगी। किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन पे करंट ऐड हो जाती है और अब ऊपर जा रही है I3। देखिए ये इधर से I1 आई, इधर से I2 आई और ये I1 I2 कंबाइन होकर क्या बन गई? I3। अब आप यहां पर साइड में लिख देंगे, आपने I3 को क्या माना है? आपने I3 को माना I1 प्लस I2। ये I3 जा रही है R1 में, ये I3 दोबारा से यहां पर जाकर ब्रेक हो जाएगी। अब जिस टर्मिनल से निकल के आई थी I1, उसके ही निगेटिव टर्मिनल में वापस सेम करंट I1 वापस जाएगी। आपको याद रखना है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितनी करंट को रिलीज करेगा उतनी ही वापस आएगी। तो ये B से जो इधर जाने वाली है ना, B से जो करंट इधर जा रही है A की तरफ, वो कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी I1, पूरे लूप में सेम करंट। अच्छा इधर देखिए B पर जब ये सेपरेट होगी I3, तो I3 को बनाया गया था ना I1 I2 से, तो ये दोबारा जो C की तरफ जाएगी वो कौन हो जाएगी? I2। तो ये तो हमने करंट बना ली। अच्छा ये I2 जा रही है C की तरफ, तो C से भी देखिए जो नीचे जाएगी, C से जो नीचे जा रही है वो भी कौन है? वो भी अपनी है I2। फिर ये वापस I2 इधर आ जाएगी और ये I1 इधर आ जाएगी। तो करंट तो हमने सेपरेट कर लिए। अब जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आप देखिए आप आ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो आपके पास EMF जो है 5 निगेटिव टर्मिनल की तरफ आप आ रहे हैं, तो ये आपका जो 5 EMF है, 5 EMF ये 5, ये आप लेंगे माइनस के 5, इक्वल लगा देंगे। दूसरी बात, आप पहुंचे अब रजिस्टर के पास। जब आप क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो देखिए आप इस तरीके से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं इधर, आप जा रहे हैं B की तरफ और करंट आ रही है A की तरफ, तो आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं, आप जा रहे हैं इधर B की तरफ और करंट आ रही है उसके अपोजिट। तो आपका मोशन जब करंट के अपोजिट होगा तो I और R निगेटिव लिए जाएंगे। अब I कितना है? I1 और R कितना है? 5। ये 5 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 5 है। तो हमारे पास आ गया 5I1, 5I1, लेकिन आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो ये 5I1 कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर आप देखिए, फिर आप जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो देखिए आप नीचे जा रहे हैं, आप R1 के अक्रॉस जा रहे हैं डाउनवर्ड, और यहाँ पे करंट कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही है। फिर से आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं और जब जब आप करंट के अपोजिट जाएंगे तो I और R निगेटिव। अब यहाँ I है I3 और R कौन है? 10। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 10 और I3। क्या बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -5 इक्वल्स -5I1 माइनस, अब ये 10 तो 10 है, I3 को हम लिखेंगे I1 प्लस I2, तो 10 तो 10 रहेगा भाई, और I3 को लिखेंगे I1 प्लस I2। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। पहले इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आप अभी दूसरी वाली बहुत जल्दी बन जाएगी सेकेंड लूप के लिए। तो -5 इक्वल्स, ये आ गया -5I1। अब देखिए ये हो जाएगा -10, 10 की I1 से मल्टीप्लाई तो -10 I1, और माइनस प्लस फिर से माइनस क्या हो जाएगा? -10 I2। अब जो सेम होंगे उन्हें ऐड करने वाले हैं, I1 अकेला, I1 दुकेला। I1 हमारे पास है 2, तो जल्दी से इन्हें ऐड कर लेते हैं। -5 और -10 हो जाएंगे के 15 I1। कैलकुलेशन का आप सभी को बहुत ध्यान रखना है, जरा सी भी छोटी सी गलती हमारा आंसर गलत कर सकती है, तो बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है। -10 I2, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लें और कैंसिल कर दें इस वाले माइनस से माइनस, तो पूरी इक्वेशन हो जाएगी प्लस में। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 5 इक्वल्स 15I1 -10 I2। आप तो बहुत होशियार लोग हैं, देखिए पूरे में से 5 कॉमन आ जाएगा, और क्या 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है, पहले इस पूरे आइटम को थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमें अपनी इक्वेशन मिल जाए। सभी लोग तो ये माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा सर, माइनस कॉमन लिया था ना तो सारे प्लस के हो जाएंगे। दूसरी बात, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 इक्वल्स 5 3 जा 15 तो 3I1, और ये प्लस 5 2 जा 10 तो ये 2I2। ये हमारे पास बची है हमारी मेन इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारी इक्वेशन आ रही है पूरी 1 इक्वल्स 3I1 प्लस 2I2। इस इक्वेशन को आपको बहुत संभाल कर रखना है, इसको अभी आगे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट निकालनी है। इक्वेशन निकालने की भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे अगर आप दोनों की इक्वेशंस निकाल लेंगे, लेकिन पूरे आंसर के तो मजे ही मजे है ना। तो अब इस पूरे को हम हटा देते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। चलिए जल्दी से इसे हम यहां से निपटा देते हैं। आइए, ये गया जहां जाना था, इसे गया, और इसको अपने को उठाओ तो पूरे को, इसको रख दो यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आइए जरा, तो इसको यहां रख देते हैं। अभी हम नई क्वेश्चन बनाएंगे तब की बात है। अब देखिए हमारे पास एक और लूप है भाई। कौन सा लूप है? जल्दी से लूप देखते हैं।
इन लूप। आइए जरा सेकेंड लूप बताइए, सेकेंड लूप का नाम क्या, ये वाला लूप है BCDM। क्या नाम है, BCDM। और आप चाहें तो B भी लिख सकते हैं, क्लोज लूप की बात हो रही, B से शुरू B पे खत्म। अब इस लूप में भी आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब की कलर चेंज कर देते हैं लूप का, और लूप का कलर हम कर देते हैं कुछ ऐसा। अब देखिए जब आप इस लूप में चल रहे हैं, फिर से वही चीजें आती हैं। आप जाएंगे जब क्लॉकवाइज तो आप इस तरीके से जाएंगे। अब की आप क्लॉकवाइज जाने के लिए आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों लूप में आपको सेम चलना है। ये नहीं एक में क्लॉकवाइज चल रहे एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये जो 10 वोल्ट है पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो जब पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये रहा पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो ईएमएफ पॉजिटिव, तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम जल्दी से लिखते हैं अब इक्वेशन को। तो 10 इक्वल पॉजिटिव आएगा। फिर हमारे पास इस लूप में 3 रजिस्टर्स है, जैसे इसमें सिर्फ 2 थे, इस लूप में 3 है। तो आप क्लॉकवाइज चलते टाइम देखिए यहाँ ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हो, करंट I3 भी कहां जा रही है, ऊपर। ये जो ब्रांच है कॉमन करंट शेयर करेगी दोनों लूप में, तो ये I3 ऊपर जा रही है, और क्लॉकवाइज में आप भी कहां जा रहे हैं, आप भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये 10 ओम जो है, ये 10 ओम, ये वाला जो 10 ओम है, ये 10 ओम आप करंट के साथ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव रहने वाला है ना, करंट के साथ जाते हैं। ये रहा हमारी करंट, करंट के साथ जा रहे हैं, तो IR पॉजिटिव, तो अपना 10 I3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 I3। फिर इस वाले में देखिए आप जा रहे हैं आगे क्लॉकवाइज चलते हुए, और करंट भी जा रही है C की तरफ, मतलब आगे। तो ये 5I2 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 5I2 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब आप क्लॉकवाइज चलते हुए नीचे आ रहे हैं, तो फिर से करंट नीचे आ रही है, कितनी है 20, और ये कौन है I2। तो जब करंट के साथ जा रहे हैं तो भाई आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रहेंगे। अब ये आ गया 10 इक्वल्स, हाँ भाई ये देखो 10 I3, तो 10 तो 10 है। I3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। I3 को लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और ये देखिए प्लस 5I2 और 20I2 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25I2। सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन का साथ में ही कर लीजिएगा, पहले एक बनाइएगा फिर दूसरे लूप की सिंप्लीफाई कर लीजिएगा सीधे। तो 10 इक्वल्स, ये कौन आ गया, ये आ गया 10I1, ये आ गया प्लस का 10I2, और साथ में बाहर कौन था 25I2। बहुत आसान है। अब देखो सेम सेम वाले 10I2 25I2 कितना हो गया भाई, तो हो गया 10 इक्वल्स 10I1 प्लस 10I2 25I2 कितना हो गया, ये हो गया 35I2। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये इक्वेशन तो बन गई है। थोड़ा सा यहां भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई कुछ कॉमन लेकर हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही लग रहा है आपको। यहां पर हम पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे। आप पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 वन जा 10, ये भी 10 वन जा 10, तो 1I1 हो जाएगा। और ये 10 को डिवाइड करेंगे 35, इधर लिख दे रहे भाई कोने में, 35 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा ना, जीरो हटाते डेसिमल लगाते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा 3.5I2। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। फर्स्ट लूप की इक्वेशन पहले से हमारे पास है, सेकंड लूप की हमने बना ली। अब सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन रह गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब भेज दो इसे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, भेज दो इसे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अब इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो जल्दी से इन सबको हटा देते हैं, अपनी जो मेन इक्वेशन है उन्हें लिखते हैं पहले। तो चलो, तो अपनी एक इक्वेशन तो ये रही देखो, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन रही अपनी ये। अब हमें यहां पर सिंप्लीफिकेशन करना है। बस सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं भाई, कोई भी एक नंबर कॉमन कर लो, और उसको हम आराम से मल्टीप्लाई करके हम किसी एक को हटा सकते हैं वहां से, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो ये है 3I1 और ये है सिर्फ I1। तो अगर आप इक्वेशन, ये तो थी फर्स्ट जो ऊपर से लाए हैं, और ये थी सेकेंड। अगर आप इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी अपनी इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा खसका के नीचे रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकेंड में अगर आप मल्टीप्लाई 3 से कर लें, किससे कर लें, मल्टीप्लाई बाई 3। आओ जरा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 वन जा 3, बढ़िया, इक्वल्स 3 वन जा 3, तो हो गया 3I1, और ये कौन है प्लस 3 इंटू 35, 35 3 जा होता है 105, और डेसिमल लगा ना 105, तो ऐसे रहेगा। डेसिमल कितने के बाद लगा, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई फिर डेसिमल, एक के बाद डेसिमल लगा, एक के बाद लगा दिया, कोई बात नहीं, साथ में है I2। तो हमारे पास ये आ गई नई इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड में 3 की मल्टीप्लाई करने पर ये नई इक्वेशन आ गई, और अपनी पुरानी वाली जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो रही है। आओ जरा देखो, ये इक्वेशन तुमसे क्या कह रही है, ये क्या तुमसे कह रही है कि कुछ कैंसिल हो सकता है। देखो कुछ कैंसिल तो हो सकता है। आइए
इसको यहाँ लिखते हैं, इस वाले को हटाते हैं। अब देखो जरा, अगर आप इनको सब्सट्रैक्ट कर दो, इनको क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ये है इक्वेशन फर्स्ट, और ये आई है इक्वेशन थर्ड, नई आई है ना अब ये। तो इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 3i1 सेम है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। आइए सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींची, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल चेंज करना पड़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा, चेंज करना पड़ेंगे ना। अब देखो जरा, 3 - 1 कितना बचा, 3 - 1 बचेगा 2, 2 इक्वल्स 3i1 प्लस का 3i1 माइनस का क्या हो गया, कैंसिल। और ये 10.5 i2 है, इसमें से 2 i2 चलेगा, 2 i2 10.5 को 10 में से अगर 2 जाते, 10 में से 2 तो बचते 8, कितने बचते, अरे जाहिर सी बात है ना 8 बचते। और 10.5 में से अब 2 जा रहे हैं तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 8.5 i2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? कैलकुलेशन आप लोग अपनी चेक करते रहिएगा एक बार। तो हमारे पास आ गया 2 इक्वल्स 8.5 i2, आ गया ना। अब इस पूरे माल मसाले को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, और जब इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। आइए, अब हमें चाहिए है ब्रांच AB और ब्रांच BC में फ्लो होने वाली करंट। तो ब्रांच BC में जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन है, वो है I2। कौन है वो? तो यहां से आप अगर I2 निकालोगे तो आपको I2 निकालने के लिए क्या करना है, देखो जरा इधर, आप I2 निकालने के लिए 8.5 को डिवाइड में भेजोगे तो ये आ जाएगा 2/8.5 आ जाएगा ना। अब ये डेसिमल गया और यहाँ 20 आ गया। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या ये 5 से डिविजिबल है ना, बढ़िया करके। तो हम इसको करेंगे 5 4 जा 20। अच्छा इधर देखो, 5 1 जा 5, कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं ना। 5 35 कितने होते हैं बताओ, जल्दी से 5 7 जा 35। तो अपने पास जो I2 आ रहा, कितना आ रहा भाई I2, अपने पास I2 आ रहा 4/17। तो हमारा जो I2 आ रहा, ये वाली करंट जो फ्लो होने वाली आ रही है, ये आ रही है 4/17। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर का आइटम हम हटा रहे हैं जल्दी से भाई, बैग जाके स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। तो ये तो गया। अब हमारे पास ये I2 कितना आ रहा, जल्दी से बताइए। I2 आ रहा 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर। बहुत बढ़िया, आपने एक आंसर निकाल लिया। अब दूसरी चीज बहुत जरूरी, आपके पास पता क्या है, आपको इस I2 क्या है, BC में फ्लो होने वाली करंट। तो ब्रांच BC में फ्लो होने वाली करंट है ये एम्पियर, और ये हमारा आ गया आंसर फर्स्ट, BC की करंट आ गई। अब AB की करंट I1 है। आपके पास जो पुरानी इक्वेशंस बनी थी और अपने पास की इक्वेशंस तो जा चुकी है ना पूरी, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस I2 को या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकेंड इक्वेशन में रख के आपको बताना है कि I1 कैसे निकालेंगे। आपके पास 2 इक्वेशन थी, याद करिएगा। आपके पास थी इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास थी इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करके आपने बनाई थी इक्वेशन थर्ड। इन 3 में से किसी भी एक में आप ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन दिस और दिस, तो आपको मिलेगा कौन मिलेगा भाई, आपको मिलेगा I1। कौन मिलेगा, I1 आपका दूसरा आंसर है, जो कि ब्रांच AB की करंट है। तो इन टाइप के सभी क्वेश्चंस में जिसमें KVL और KCL लगेगा, आपको पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरी बात, आपको ये टर्म्स ध्यान रखने की कब पॉजिटिव कब निगेटिव। क्लॉकवाइज चलते हुए आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के कोई एक टर्म को आपको बिल्कुल इक्वल कर देना है, फिर सब्सट्रैक्ट या ऐड करके उसको एलिमिनेट कर देना है। फिर आप एक वहां से दूसरा वाला जिसको एलिमिनेट कर दिया, जैसे आपने I1 एलिमिनेट करा था तो आपको I2 मिल गया, I2 निकाल के उसको किसी भी क्वेश्चन में रख के I1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसी टाइप के और बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इन सब चीज़ों का रिविजन कीजिए, और I1 का जो आंसर है आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, या आपके कमेंट हम लोग के लिए बिल्कुल फीडबैक की तरह काम करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।